हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट मैथ्स क्लास। तो मैंने आपको 4.3 में जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के बारे में कुछ बता रहा था और उसमें अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन चल रहा था, तो मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बताई थी जो मैं एक बार दोबारा आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम डी जो होता है उसे हम विविक्त कर बोलते हैं, जिसका मान निकालते हैं क्या होता है, जिसका मान होता है b² माइनस 4ac। इनकी मैंने आपको 3 शर्त बताई थी। यदि इसका मान d का मान 0 से बड़ा है, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे यानी रियल होंगे, और साथ में क्या होंगे, अलग अलग होंगे यानी डिफरेंट होंगे। सेकंड जो है मैंने आपको बताया था, d का मान अगर 0 के बराबर है यानी विविक्त कर का मान 0 के बराबर है तो क्या होगा, मूल जो है, मूलों की जो प्रकृति है वो क्या होगी, समान होगी, यानी कि दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे और मूल दोनों क्या होंगे, वास्तविक होंगे। थर्ड मैंने आपको बताया था, d का मान अगर 0 से होता है यानी d लेस देन 0, तब क्या होगा, मूलों की जो प्रकृति है वो क्या होगी, काल्पनिक। मूल क्या होंगे, काल्पनिक। काल्पनिक बोलते हैं जैसे कि इमेजिनरी पार्ट, जिससे कि हम कल्पना ही कर सकते हैं। ये 3 चीजें आपको मैंने अपनी जो पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने इसका एक्सप्लेन किया है। अब आगे हम अपना पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जो सेकंड क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन राइट कर रहा हूं। अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखिएगा इस बोर्ड पे, जैसा आपको मैं बता रहा हूं। अपना जो क्वेश्चन है 4.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। सबसे पहले इसका हम क्या चेक करते हैं, विविक्त कर चेकते हैं। विविक्त कर आपको पता क्या होता है, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अगर इसका विविक्त कर चेक करते हैं, b की वैल्यू कितनी है, आपको दिख रहा है, इसका गुणा होता है b, तो इसका वैल्यू 4√3 यानी इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac। a का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू कितना है 3। अब चेक करते हैं, 4√3 का होल स्क्वायर कितना आता है 48 और माइनस ये भी कितना है 48, यानी विविक्त कर का मान कितना आ रहा है अपने पास में 0। कितना आ रहा है विविक्त कर का मान, विविक्त कर का मान अपने पास 0 आ रहा है। तो मूलों की जो प्रकृति वो क्या होगी, आपके सामने आपको दिख रहा है बोर्ड पे, क्या होगी, मूलों की प्रकृति समान होगी। तो हम अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इस क्वेश्चन के रूट्स यानी मूल चेक करते हैं। तो आप देखिएगा हम किस प्रकार से इसके मूल चेक करते हैं। तो इस साइड का जो पोर्शन है उसको मैं रफ कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा गाइस। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो भी क्वेश्चन होता है उसमें x² का गुणांक 1 बनाया जाता है। सबसे पहले जो मैंने आपको पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है अपनी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अपना क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें सबसे पहले x² का गुणांक 1 करना। क्या करना है, x² का गुणांक 1। अपना जो क्वेश्चन है वो है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x² का गुणांक करेंगे तो पूरे समीकरण में 4 से भाग देने पर, तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण में 4 से भाग देने पर। पूरे समीकरण में अगर 4 से भाग दिया तो अपने पास क्या प्राप्त हुआ, x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अपने पास में क्या प्राप्त हुआ, x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास में क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अच्छा ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। आपको उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेकंड जो पार्ट है उसमें करते हैं हम x के गुणांक का क्या करते हैं, आधा। x का गुणांक कितना है, √3, इसका आधा कितना होगा, √3/2। x के गुणांक के आधे का वर्ग, इसका अगर वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3/4। क्या प्राप्त होगा, 3/4। x का गुणांक है √3/2
कि गुणांक का आधा, आधे का मतलब √3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 3/4। तो क्या करते हैं 3/4 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर क्या करेंगे, 3/4 को दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो क्या होगा, x² प्लस √3x प्लस 3/4 प्लस 3/4 बराबर ये। मैं आपको बता देता हूं कि दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी जा सकती है और समान संख्या क्या कर सकते हैं अपने घटा सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं होता है। अच्छा आगे देखिएगा, हाँ आगे देखिएगा क्या करेंगे, इतना इतना देखेंगे क्या इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस। हाँ तो आगे देखिएगा इस क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो ये जो है ना x² प्लस √3x प्लस 3/4 को मैं लिख सकता हूं x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। यही अपनी विधि है, क्या है कि पूर्ण वर्ग ही अपने को बनाना है। तो मैंने क्या बनाया है पूर्ण वर्ग। अगर आपका इसका होल स्क्वायर खोलोगे या ओपन करोगे तो आपको पता ही है, अगर देखो a² प्लस 2ab करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3x प्लस b का होल स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर होता है 3/4 0। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट था उसको मैंने पूर्ण वर्ग बना दिया। तो क्या हुआ x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर में क्या है 3/4। अगर ये आगे लेफ्ट राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 3/4 और आगे क्या हो जाएगा 0। अब आपको पता है कि जब √2 है, रूट स्क्वायर है, स्क्वायर जब भी बराबर से आगे की साइड में जाएगा तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या करेंगे x प्लस √3/2 बराबर क्या हो जाएगा √0। आपको पता है कि √0 का मान क्या होता है 0। तो क्या हुआ x प्लस √3/2 बराबर क्या गया 0। अगर x का यहां से मान निकालेंगे तो कितना देगा माइनस का √3/2। मूल इसका एक ही क्यों आया, तो गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका जो मूल होगा मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी और साथ में मूल समान होंगे। इसीलिए इसके जो दो मूल है वो -√3/2 दोनों के दोनों मूल क्या है सेम है, जो कि -√3/2 है। क्यों है, क्योंकि इसका जो विविक्त कर है b² - 4ac इसका मान कितना है 0 है। इसलिए इसका जो दोनों रूट्स है मूल है दोनों के दोनों समान होंगे, जो कि -√3/2 होंगे। तो ये अपना क्वेश्चन पूरा हुआ। इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 2x², क्या है क्वेश्चन नंबर ये 4 है, क्या है 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। सबसे पहले इसमें भी d का मान चेक करते हैं, क्या होता है b² - 4ac। b का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर -4a की वैल्यू 2 और c का वैल्यू 4। अच्छा इसका मान अगर चेक करेंगे देखो आप तो 1 - 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। अगर 1 में से 32 जाएगा तो आएगा माइनस का 31 और माइनस का 31 क्या होता है हमेशा <0, यानी इसका मान जो होता है वो 0 से छोटा होता है। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि जब भी विविक्त कर का मान 0 से छोटा होगा तो क्या होगा मूलों की जो प्रकृति है वो काल्पनिक होंगे, यानी कि उसके जो मूल हैं अपन फाइंड ही नहीं कर सकते, अपन ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूल जो है अपन नहीं निकालेंगे, क्योंकि मूलों की जो प्रकृति है क्या आप नीचे क्या लिखोगे मूलों की प्रकृति काल्पनिक है। क्या लिखेंगे मूलों की प्रकृति काल्पनिक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन थे अपने कंप्लीट हुए। अब हम सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं जिसमें अपने को श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से
श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से क्या करना है, रूट्स निकालने हैं। और आपको मैंने पिछली जो कक्षा थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है अपना क्या बताया था मैंने, होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इसे क्या बोला जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र। और इसी सूत्र के माध्यम से अपन क्या करेंगे, इन्हीं जो सब क्वेश्चन जो एक के क्वेश्चन थे उनको सभी को इस सूत्र के माध्यम से उसके मूल फाइंड करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, तो देखिए गाइस मैंने आपको बता दिया है जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो मैं जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है 4.3 में, उसमें जो पहला पार्ट है वो क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू अपने को 0 दिया गया है। इसमें क्या करना है, श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से क्या करना है, मूल फाइंड करने हैं। तो आपको बता देता हूं, जो b होता है वो x का गुणांक होता है, a होता है x स्क्वायर का गुणांक होता है, और c जो होता है वो होता है अचर पद। तो इसमें मान लिख देता हूं, a का मान आपको दिख रहा है कितना है 2, b का जो मान होगा कितना माइनस 7 और c का मान कितना है 3। सबसे पहले आप लिखिएगा, उसके बाद में क्या करेंगे, जो अपने पास सूत्र है उसमें मान पुट करेंगे माइनस b का वैल्यू कितना है माइनस का 7, मतलब दूसरा माइनस आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना माइनस 7 यानी माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 अपॉन में 2a, ए का वैल्यू कितना है 2। आगे देखिएगा, जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, यानी प्लस के 7 प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर 49 माइनस 3 टू 6 और 6 4 24 अपॉन में 4। आगे देखिएगा 7 प्लस माइनस, अगर 49 में से 24 जाएगा तो आपको पता है कितना बचता है 25 अपॉन में 4। क्या करते हैं, इसमें एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, दूसरी बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो क्या करते हैं, प्लस लेने पर प्लस लेंगे तो क्या होगा 7 प्लस अंडर रूट 25 अपॉन में 4। और आपको पता है 7 प्लस अंडर रूट 25 का मान कितना था 5 अपॉन में 4, और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, और 12 में अगर 4 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी एक जो मूल अपने पास में कितना आ गया 3। इसी प्रकार से जब मैं क्या करूंगा, माइनस का चिन्ह लूंगा, क्या माइनस का चिन्ह लेंगे तो क्या होगा 7 माइनस 5 अपॉन में 4, और 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2 अपॉन में 4 कहता है 1/2। तो इसका जो एक मूल है 1/2 है, और जो सेकंड मूल कितना है 3। ये मैंने किसके माध्यम से किया है, श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। ये है 4.3 में सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले अपने को मान लिखना, a का मान कितना दिख रहा है आपको 2, b का जो मान हो कितना है 1, और c का जो मान हो कितना है माइनस के 4। सबसे पहले आप ये मान लिखिए, अपना जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है, ठीक माइनस बी। अब b का वैल्यू कितना आपको कितना है 1, यानी माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 1 माइनस 4ac, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू माइनस के 4 अपॉन में 2a। अच्छा, ये कितना माइनस का 1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस को और जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, और 4 से कितना होता है 16, और 16 से कितना हो जाएगा 32 अपॉन में 4। तो आपको मैंने बता रखा है कि एक बार किसका चिन्ह लेने पर प्लस का लेने पर, एक बार माइनस का चिन्ह लेना। आगे देखिए क्या है, माइनस 1 प्लस माइनस 32 और एक कितना हो जाएगा 33 अपॉन में 4। सेम वही कंडीशन, एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर प्लस का चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस रूट 33 अपॉन में, और अगर माइनस का चिन्ह लेंगे तो क्या होगा माइनस 1 माइनस रूट 33 अपॉन में 4। तो एक जो मूल है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है, और जो सेकंड मूल है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या है 4x² प्लस 4√3x, क्या 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन अपने को दिया गया है। इसमें क्या करना है, श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से क्या करने हैं, मूल फाइंड करने हैं। जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है वो नोट कर रहा हूं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं कि आपको भी ये ध्यान में हो जाए कि सूत्र में आप प्लस या माइनस का कोई भी मिस्टेक नहीं करें, इसीलिए मैं इस सूत्र को बार बार यहाँ बोर्ड पे रिपीट कर रहा हूं। तो आगे देखिएगा, इसमें जो a का मान है x स्क्वायर का गुणक होता है कितना है 4, b का जो मान है वो कितना है 4√3 और जो c का मान है वो कितना है 3। जो वैल्यूज है a b c की, ये अपने जो श्रीधराचार्य सूत्र इसमें पुट करने पर क्या होगा, माइनस 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है 4√3 माइनस 4ac, ए का वैल्यू 4 और सी का जो वैल्यू कितना है 3 अपॉन में 2a। 2a का वैल्यू कितना है 4 माइनस 4√3 प्लस माइनस 4√3 का उसके कितना होता है 48 माइनस ये भी कितना होगा के 48 अपॉन में 8। अब माइनस 4√3 प्लस माइनस 48 में से 48 का कितना बचा 0 और अंडर रूट 0 का वैल्यू कितना होता है 0 अपॉन में 8। अच्छा तो क्या बचा अपने पास में माइनस 4√3 अपॉन में 8 और 4 से 8 काटने पर 2 बार करता है और अपना मान क्या है √3/2। ये पीछे क्वेश्चन में अपने चेक किया भी था कि इस दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो मूलों की प्रकृति होगी वो समान होगी, क्योंकि इसमें जो d का मान है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए इसके जो दोनों मूल होंगे वो क्या होंगे -√3/2 और -√3/2। तो अपना जो सेकंड क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले करवाया था। अगर उनमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप डाउट मत रखिएगा, आप हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि हर बार जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है उससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जो एक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को 2 बार या 3 बार रिपीट करके बार बार जरूर करके देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो मैं आपको आगे थ्योरेटिकल पार्ट करवा रहा हूं। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो बताया है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप अपनी रफ कॉपी में बार बार करके देखिएगा। और आज का जो अपनी क्लास है उसको हम यही विराम देते हैं, क्योंकि आपको पता है अगले जो क्वेश्चंस है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो कि इससे भी थोड़े टफ होंगे। इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि एक का जो क्वेश्चन है आपको आज उसको आराम से कर सकते हैं। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट्स के जितने क्वेश्चन हैं वो हम कल की क्लास में पूरे करेंगे। जय हिंद जय भारत।